भारतीय गांव रायपुर की सादगी और शांति को एक भयानक घटना ने हिला दिया। एक परिवार ने आत्महत्या कर ली और उनकी आत्माओं में से एक, रिमा की आत्मा, गांव में आतंक फैलाने लगी। रिमा की आत्मा गांव में भटकने लगी और उसकी भयानक उपस्थिति ने गांव वालों को आतंकित कर दिया। हर रात गांव वाले रिमा की चीख पुकार और लड़की की रोने की आवाजें सुनते थे। गांव वाले इतने भयभीत हो गए कि सूर्यास्त के बाद वे अपने घरों में कैद हो जाते, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते और कोई भी बाहर आने की हिम्मत नहीं करता। रिमा की आत्मा का आतंक ऐसा था कि गांव में रात के अंधेरे में कोई भी बाहर नहीं निकलता था। एक दिन राहुल नाम का एक लड़का अपनी छुट्टियों के दौरान अपने दादा दादी के पास रायपुर आया। राहुल एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था। उसके दादा दादी ने उसे रिमा की आत्मा के बारे में बताने से परहेज किया। राहुल ने गांव के आसपास घूमना शुरू किया और गांव वालों से मिलने लगा। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, राहुल की दादी ने उसे घर लौटने की सलाह दी और कहा कि सूरज ढलने से पहले घर आ जाना। राहुल ने पूछा, क्यों? लेकिन दादी ने केवल कहा कि जैसा कहूँ वैसा करो। राहुल ने उनकी बात मान ली और घर लौट आया। रात के समय राहुल ने रिमा की चीखने और रोने की आवाज़ें सुनी। उसने अपने दादा दादी से पूछा कि क्या आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, लेकिन दादा दादी ने इसे उसकी कल्पना कहकर टाल दिया। राहुल की जिज्ञासा ने उसे और परेशान कर दिया। उसने अपने दोस्त सोनू से पूछा, जो गांव में रहता था। सोनू ने उसे बताया कि गांव में एक भयानक आत्मा है, जो रिमा की है। सोनू ने बताया कि रिमा और उसके परिवार ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उन्हें मारा गया था और अब रिमा की आत्मा अपने हत्यारे को खोज रही है। राहुल ने पूछा कि क्या इसके लिए कुछ किया जा सकता है। सोनू ने बताया कि एक तांत्रिक इस समस्या का समाधान कर सकता है, जो एक पड़ोसी गांव में रहता है। राहुल और सोनू तांत्रिक के पास गए। जब वे तांत्रिक के घर पहुंचे तो तांत्रिक ने तुरंत कहा, तुम दोनों रिमा की आत्मा की समस्या के लिए आए हो और तुम्हें इसके समाधान की आवश्यकता है। राहुल और सोनू चकित हो गए कि तांत्रिक को कैसे पता चला। उन्होंने हाँ कहा और बताया कि रिमा की आत्मा गांव में भटक रही है और अपने हत्यारे की तलाश में है। तांत्रिक ने कहा, रिमा की आत्मा अपने हत्यारे की खोज में है, जो अब मर चुका है। यदि हत्यारा मर चुका है तो रिमा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, लेकिन मैं उसकी आत्मा को एक आईने में कैद कर सकता हूँ। तांत्रिक ने बताया कि रिमा के परिवार के सभी सदस्य मारे गए थे, इसलिए कोई भी और सदस्य आ सकता है। रात को राहुल, सोनू और तांत्रिक रायपुर लौटे। तांत्रिक ने एक गोल घेरे का निर्माण किया और कहा कि राहुल और सोनू इस घेरे में रहेंगे। अगर वे बाहर आए तो रिमा की आत्मा उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन आत्मा घेरे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। सूरज ढलने के बाद तांत्रिक ने अपने अनुष्ठान शुरू किए। उसने मंत्रों का जाप किया और अचानक बत्तियां झपकने लगीं। तांत्रिक ने कहा कि रिमा की आत्मा आ गई है। तांत्रिक ने रिमा की आत्मा से पूछा, तुम गांव में क्यों घूम रही हो? रिमा की आत्मा ने उत्तर दिया, मुझे इस गांव में एक गांव वाले ने मारा था और मेरे परिवार को भी। मैं अपने हत्यारे से बदला लेना चाहती हूँ। तांत्रिक ने फिर पूछा, तुम्हारे हत्यारे का नाम क्या है? रिमा की आत्मा ने कहा, रोहन ने मुझे और मेरे परिवार को मारा और मेरी सारी संपत्ति चुरा ली। राहुल और सोनू चकित हो गए और बताया कि रोहन की 2 दिन पहले शहर के अस्पताल में मृत्यु हो चुकी है। तांत्रिक ने कहा, अगर हत्यारा मर चुका है तो रिमा की आत्मा हमेशा के लिए परेशान रहेगी, लेकिन मैं उसकी आत्मा को कैद कर सकता हूँ। तांत्रिक ने अपने बैग से एक आईना निकाला और मंत्रों का जाप शुरू किया। रिमा की आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। तांत्रिक ने कुछ मिनटों तक मंत्रों का जाप किया। अचानक बत्तियां सामान्य हो गईं और तांत्रिक ने मंत्रों का जाप बंद कर दिया। उसने कहा, रिमा की आत्मा अब इस आईने में कैद हो गई है, लेकिन यह मामला पूरी तरह से राहुल और सोनू ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें पता था कि रिमा की आत्मा की कहानी यही समाप्त नहीं होती। गांव के लिए एक नई चुनौती इंतजार कर रही थी।